आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन जमा कराई जबकि आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना था। दूसरा ये था कि आपने वक्त पर जमा नहीं कराई और फिर आपको करेक्ट करने के लिए वक्त भी 7 दिन का ज्यादा दिया गया। और तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से कानून में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई नहीं चल रही, बल्कि वो हाई कोर्ट के अंदाज में चल रही है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई से मेल नहीं खाती। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। अब हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन जमा कराई है और इसमें कोई दूसरी इबहम नहीं। हमने जाकर ना ऊपर रजिस्ट्रार लिखा ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिखा, ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन जमा कराई है, इसलिए उनका एतराज बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात कि 36 डे नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के 36वें दिन हमने पिटीशन आई है विद इन टाइम, और 45 डेज के अंदर आप पिटीशन जमा करा सकते हैं। और इसी तरह मेरे दोनों भाइयों ने भी विद इन 45 डेज आई है, इसलिए वो टाइम बार का क्वेश्चन नहीं। और अगर इनका कोई क्वेश्चन है तो वो डिसाइड करेगा, वो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड नहीं करना। तीसरी बात, तेजी दिखा रहे हैं। तेजी दिखाने का मतलब ये है कि पिछले 2 से इनको टाइम मिल रहा है। आपको पता है इलेक्शन नहीं, वो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आज तारिक फजल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी हमसे गलत तौर पे मंसूब किया जा रहा है कि तेजी दिखाई जा रही है, हमें तरीके कार पे एतराज है। तेजी का लफ्ज खुर्रम नवाज साहब ने भी अभी यही कहा हमारे प्रोग्राम में। देखिए, ये बड़े माजरत के साथ मैं कहूंगा, ये झूठ बोलते हैं। जो ऑब्जेक्शन लिखी हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है अनड्यू हेस्ट में चला रहे हैं, अच्छा, तेजी में प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको अभी पिटीशन भेज देता हूं, आप उसे देख लीजिए। अच्छा, लिखा हुआ है उसके अंदर के पिटीशन में कि ये अनड्यू हेस्ट में चला रहे हैं, तेजी के साथ चला रहे हैं, जब तेजी की बजाय ये इलेक्शन एक्ट कहता है विद इन 7 डेज ये जवाब देंगे, और अगर 7 डेज जवाब नहीं देंगे तो इनके ऊपर डे टू डे की और ₹1,00,000 जुर्माना होगा अगर ये तारीख मांग। आज 2 महीने हो गए हैं, ₹1 इनके ऊपर जुर्माना नहीं हुआ, एक जवाब जमा नहीं कराया, ना ही अपने फॉर्म 45 लेकर आए हैं। तो और चाहते क्या हैं? वो कह रहे ट्राइब्यूनल ने जो पहला फैसला दिया था वो उम्मीदवार की अदम मौजूदगी में दिया था, ये भी एक एतराज उनके वकला की तरफ से किया गया आज। देखें, वो फैसला नहीं था, वो एडमिशन था, जिसको एडमिट करते हुए एक ऑर्डर होता है। यानी हम नोटिस कर रहे हैं, आपको नोटिस इनको पहले जा चुके थे। नोटिस देने के बाद आप अपना जवाब जमा कराएं और अपने फॉर्म 45 ले आएं और एफिडेविट दे दें। ये तीनों चीजें लॉ की रिक्वायरमेंट हैं, वो लीगल रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने उनको नोटिस दिया। अच्छा, ये बताइएगा शोएब शाहीन साहब के इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें तरमीम के बाद अब जो सूरत क्या ये बनती है कि इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जज को भी लगा सकता है और चीफ जस्टिस का किरदार अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तकर्रुर में खत्म हो चुका है या मीनिंगफुल नहीं रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक बात सिर्फ आपके सवाल के जवाब के आने से पहले सिर्फ उस बात को मैं खत्म कर लूं। ये लोग इसलिए भाग रहे हैं कि इनके पास फॉर्म 45 टेम्परिंग वाले ये दे नहीं सकते, इनके पास भी वही है जो हमारे पास है, जिसके मुताबिक मेरे से ये 53,000 से हारे हुए हैं तारिक फजल चौधरी, और बाकी भी इसी तरह कोई 45,000 से कोई 43,000 से इलेक्शन हारे हुए हैं। इनको क्या है, मसला ये है कि अगर वो फॉर्म दे देते हैं तो ये हारे हुए हैं, टेम्परिंग देते हैं जेल जाते हैं, एफिडेविट दे देते हैं कि हम हारे जीते हुए हैं, तो इनके पास अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की। अच्छा, फिर एक बात होती है, केस ट्रांसफर करने के भी ग्राउंड नहीं दी इन्होंने। जब तक जज को बायस्ड डिक्लेयर ना करें, बायस के ऊपर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स हैं, कल मैं उस पर आर्गुमेंट खोद करूंगा कल सुबह इंशाल्लाह 10 बजे। वो बायस्ड होने के इनको कंक्रीट एविडेंस देनी पड़ेगी, और वो एक भी ग्राउंड बायस का नहीं दिया कि जी जज से क्यों ट्रांसफर कर दिया जाए। इनकी बेईमानी इसलिए है, ये ऑनेस्ट मोटिव के साथ ये यहाँ आए हैं ताकि इनकी जान छूट जाए और ये ऑर्डिनेंस का सहारा लेके, हालांकि ये प्रेयर नहीं है,
लेकिन ऑर्डिनेंस का के साथ मिली भगत होती है आमतौर पर इलेक्शन कमीशन की। ये ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर ये करें कि जनाब कोई रिटायर्ड जज की सरबराही में कोई कमीशन बन जाए ताकि इनको टाइम, इनको उसके इनकी ख्वाहिशात की तकमील उसमें हो जाए और इनकी फोर्जरी सके। लेकिन शोएब साहब, ट्राइब्यूनल कोई भी हो, आखिर इन्हें फॉर्म 45 तो पेश करना ही पड़ेगा ना। लेकिन वो कहते हैं, वो वाली बात है ना, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, लेकिन ये एक एक दिन की वो वक्फा लेना चाह रहे, ना देना पड़ जाए। इनको पता है कि ये तो जेल जाएंगे। और दूसरी बात इनको ये है कि ये अपनी मर्जी का चॉइस का जज रखना चाहते हैं। लेकिन शोएब साहब, फिर आपकी मर्जी का जज भी तो नहीं हो सकता ना। मतलब ये अगर उनके पास ये रियायत नहीं तो आपके पास भी तो नहीं। सर, हमने तो नहीं कहा कि जस्टिस महमूद जहांगीरी साहब को बना दें। हमने तो नहीं कहा कि चीफ जस्टिस साहब हाथ लिखें कि किसको बनाना है। पहले हमारे जो ट्राइब्यूनल के सरबराह थे, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब थे, जब हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे देंगे। मैं कहता हूँ हाई कोर्ट के किसी भी जज को दे दें। कब हम कहते हैं, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कंसल्ट करके देना है कि जिसको चाहे दे दें। लेकिन एक जज एक्ट है, वो प्रोसीडिंग कर रहा है, वो चला रहा है केसेस को, उससे ट्रांसफर कराने के लिए लॉफुल वैलिड जस्टिफिकेशन और रीजन होनी चाहिए। क्या कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन और रीजन दी है उन्होंने? कोई लॉफुल नहीं दी। उसके ऊपर कल मैं आर्गुमेंट्स जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट से रिसेंट जजमेंट 2023 जिसके जस्टिस बदियाल साहब की, उससे पहले काजी फैसल साहब वाले केस में है, उससे मुशर्रफ के केस में है, नवाज शरीफ के केस में है, बेशुमार जजमेंट से मैं आपको बता दूं, बात करने के लिए कंक्रीट एविडेंस देना जरूरी है। अब यहाँ प्रॉब्लम की कमीशन अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पिटीशन में मैंने वाज़े तौर पर लगाया है कि मेरी इस टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड और इस मैनिपुलेशन और उस बनाने में तारिक फजल को, इसमें 3 लोग मुलव्वस हैं। तारिक फजल, रिटर्न इलेक्शन कमीशन का भी उसमें रोल है। तो क्या कोई इदारा या शख्स इसमें वो खुद फैसला कर सकता है कि नहीं जनाब मुझे ये वाला जज चाहिए? सही, ठीक है। एक इन्होंने लिखा, चीफ जस्टिस ने नॉमिनेट कर दिया और वो जज बन गया। खतरा सिर्फ ये है कि हमें किसी तरीके से ना आज तक जवाब दिया है, ना आपने फॉर्म दिए हैं।